नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे मिड लेटीट्यूड डिजर्ट रीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The natural condition of some parts of the plateaus and basin areas located within the continents of Asia and North America is desertic। यानी कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से जो कि प्लेट्यूज और बेसिन है वह नेचुरली डिजर्टिक भी है। यानी कि ऐसे बहुत सारे एरियाज है जो कि आपका प्लेट्यूज और बेसिन एरियाज है, साथ ही उसको डिजर्ट ने भी कवर किया हुआ है। सच नेचुरल रीजन इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल साइड्स। और ऐसे रीजन को बहुत सारे एरिया में हाई माउंटेन्स ने घेरा हुआ भी है। As it is located far away from the sea and surrounded by high mountains, the amount of rainfall is very low here। और ऐसा जगह जो कि डिजर्टिक भी है, साथ ही इसको हाई माउंटेन्स ने घेरा हुआ भी है, और यहाँ से सीज एंड ओशन बहुत दूर तक नहीं है, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। मोरओवर ड्यू टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन द समर एंड विंटर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। यानी कि इसका कॉन्टिनेंट जो है उसका लोकेशन थोड़ा दूर होने के कारण इसका जो समर और विंटर का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि समर का टेम्परेचर और विंटर का टेम्परेचर में अंतर जो है वो ज़्यादा है। सिमिलरली डे नाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑल्सो नोटेबल। और यहाँ का जो डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी नोटेबल है। यानी कि हम लोग साफ साफ उसका जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, यानी कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर जो है वो अलग होता है, या फिर बहुत गैप होता है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, वो हम लोग आसानी से नोटिस कर सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ स्नोफॉल ऑल्सो ऑकर्स इन द रीजन ड्यूरिंग विंटर। और विंटर के समय में किसी किसी जगह पे स्नोफॉल भी होता है। ऑलमोस्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, द तिब्बतन प्लेट्यू एंड गोबी डिजर्ट मेनली बिलोंग टू द मिड लेटीट्यूड डिजर्ट रीजन। तिब्बतन प्लेट्यू और गोबी डिजर्ट जो है एशिया का सेंट्रल पार्ट में स्थित है, जो कि मिड लेटीट्यूड डिजर्ट रीजन है। बेसाइड द बेसिन सराउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द पैटागोनिया प्लेट्यू लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ एंडस माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो हैव सिमिलर टाइप ऑफ डिजर्टिक नेचुरल इन्वायरमेंट। रॉकी माउंटेन जिसे बेसिन ने घेरा हुआ है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, और पैटागोनिया प्लेट्यू जो कि ईस्ट ऑफ एंडेस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, उसका भी जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डिजर्टिक टाइप ही है। सम पेस्टोरल नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ पीपल लार्जली इनहेबिट द तिब्बतन एंड पैटागोनिया प्लेट्यूज एंड सम पार्ट्स ऑफ गोबी डिजर्ट। और बहुत सारे नोमैडिक लोग तिब्बतन प्लेट्यूज, पैटागोनिया प्लेट्यूज और गोबी डिजर्ट में भी रहते हैं, और उसी तरह से उनका जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। As these people often change their place in search of food for animals, they do not have permanent settlement। और ऐसे लोग नोमैडिक ग्रुप्स का कोई भी परमानेंट घर या फिर परमानेंट रहने का जगह नहीं होता है, क्योंकि वो इन सर्च ऑफ फूड यानी कि फूड के तलाश में, अपने एनिमल्स के लिए फूड का तलाश करते हुए वो लोग एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट होते रहते हैं। ऑफ कोर्स A small amount of agriculture has been made possible in the river valleys of the region through irrigation। और यहाँ पे छोटा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर देखा जा सकता है, जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा लोगों ने वहाँ खेती थोड़ा बहुत किया होगा, वो देखने को मिलता है। Some economic progress has also taken place in the region due to exploitation of mineral resources and industrialization। यह रीजन धीरे धीरे से इकोनॉमिकली एडवांस हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मिनरल रिसोर्सेस है उसको यूज़ किया जा रहा है। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं, जिसके चलते यह रीजन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। द इंटायर रीजन इज़ वेरी थिनली पॉपुलेटेड। और यह रीजन बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड है, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। Only few areas of the regions are somewhat densely populated due to progress of agriculture and industry। ऐसे बहुत कम जगह पाए जाएंगे इस रीजन में जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हो, और वह एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री और साथ ही थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वो लोग कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री अगर एस्टाब्लिश हुआ है या फिर इंडस्ट्री सेटअप हुआ है तो वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत रहते हैं। लेकिन बाकी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, थिनली पॉपुलेटेड है।
तो यह टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। हम आशा करते हैं आपने इस टॉपिक को थोड़ा बहुत समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।